गुजरात चुनाव में प्रधानमंत्री मोदी की मैराथन प्रचार का आज आखिरी दिन। सुरेंद्रनगर, भरूच और नवसारी में करेंगे रैली। गुजरात में आज गृहमंत्री अमित शाह 4 जनसभाओं को करेंगे संबोधित। द्वारका, गिर सोमनाथ, जूनागढ़ और कच्छ में रैली। गुजरात के प्रचार में आज यूपी के सीएम योगी भी आएंगे नजर। छोटा उदयपुर, खेड़ा और पोरबंदर में करेंगे रैली। गुजरात के चुनावी समर में आज पहली बार उतरेंगे राहुल। सूरत और राजकोट में करेंगे रैली। गुजरात में केजरीवाल के प्रचार के आज दूसरा दिन अमरेली में करेंगे रोड शो। गुजरात के वेरावल की रैली में प्रधानमंत्री मोदी ने बीजेपी की जीत का बिगुल फूंका। कहा, मैं चाहता हूं नरेंद्र के सारे रिकॉर्ड भूपेंद्र तोड़े। अमरेली की रैली में पीएम मोदी ने कांग्रेस पर साधा निशाना। बोले, जिस कांग्रेस के पास विकास का रोड मैप नहीं है उसके लिए वोट क्यों करे बर्बाद। धोराजी की जनसभा में प्रधानमंत्री ने राहुल गांधी का नाम लिए बगैर भारत जोड़ो यात्रा पर साधा निशाना। बोले, नर्मदा डैम परियोजना को 3 दशक तक ठप रखने वाली महिला के साथ एक कांग्रेस नेता पद यात्रा निकालते आए नजर। भूटान में रैली में बोले प्रधानमंत्री मोदी, इस चुनाव के बाद पता चलेगा कि गुजरात 25 साल बाद कैसे दिखेगा। गुजरात में चुनावी प्रचार से पहले सोमनाथ मंदिर पहुंचे प्रधानमंत्री। मंदिर में किया पूजा पाठ। बिहार के वैशाली में भीषण सड़क हादसा, 12 लोगों की मौत, कई लोग हुए घायल। अचानक तेज रफ्तार ट्रक से भिड़ा कंटेनर, पूजा के बाद लौट रहे थे लोग। हादसे के बाद पीपल के पेड़ से जा टकराया बेकाबू ट्रक। ड्राइवर हेल्पर को पुलिस ने हिरासत में लिया। हादसे पर प्रधानमंत्री ने जताया दुख। पीएम राहत कोष से 2-2 लाख की सहायता राशि का ऐलान। हादसे पर सीएम नीतीश और डिप्टी सीएम तेजस्वी ने भी व्यक्त की संवेदना। मारे गए लोगों के परिजनों को 5-5 लाख रुपए मुआवजे का ऐलान। दिल्ली में साहित्य आज तक के आखिरी दिन। महामंच पर दिग्गजों का रहा जमावड़ा। दर्शकों के रिकॉर्ड तोड़ प्यार के बीच आज तक साहित्य जागृत सम्मान का शुभारंभ। सिंगर बी प्राक ने मंच पर सजाई सुरों की महफिल। बेहतरीन गाने गाकर फैंस को किया एंटरटेन। अफसाना खान के सुरों से हुई तीसरे दिन की शुरुआत। शानदार और जोरदार परफॉर्मेंस से झूम उठे लोग। लंबी जुदाई, लंबी जुदाई। विक्रम संपत और हिंडोल सेनगुप्ता ने भारतीय इतिहास से जुड़े अनसुने किस्से सुनाए। सुनो कवि सत्र में दिग्गज कवियों ने सुनाई कविता। चर्चित यूट्यूबर भुवन बाम और स्टैंड अप कॉमेडियन जाकिर खान ने जीता युवाओं का दिल। देखने और सुनने के लिए उमड़ी भारी लोगों की भीड़। श्रद्धा मर्डर केस में आज आफ्ताब का नार्को टेस्ट संभव। एफएसएल की टीम की मौजूदगी में होगा नार्को टेस्ट। श्रद्धा मर्डर केस में दिल्ली पुलिस ने क्राइम सीन किया रिक्रिएट। मेहरौली में आफ्ताब के फ्लैट में भी क्राइम सीन को रिक्रिएट किया गया। श्रद्धा मर्डर केस की तफ्तीश में जुटी पुलिस ने अब तक 17 हड्डियां बरामद की। आरोपी आफ्ताब की निशानदेही पर हड्डियां हुई बरामद। श्रद्धा मर्डर केस में आफ्ताब का सामान शिफ्ट कराने वाले शख्स से दिल्ली पुलिस कर रही है पूछताछ। 5 जून को वसई से दिल्ली शिफ्ट किया गया था कुछ सामान। वसई में स्वास्थ्य सेवा संस्था और जागृति मंच ने किया प्रदर्शन। श्रद्धा के लिए मांगा न्याय। मोरबी पुल हादसे पर आज सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट। हादसे में 135 लोगों की गई थी जान। मदर डेयरी ने एक बार फिर बढ़ाए दूध के दाम। फुल क्रीम पर 1 रुपए और टोकन दूध पर 2 रुपए पैसे बढ़ाए गए। जाट आरक्षण को लेकर फिर सक्रिय हुई अखिल भारतीय जाट आरक्षण संघर्ष समिति। 10 दिसंबर को अगले आंदोलन की तय होगी रणनीति।
संभल में बीकेयू के राष्ट्रीय महासचिव ने पुलिस प्रशासन को दी धमकी, बोले अगर किसानों के अपमान की हुई कोशिश तो घातक होंगे परिणाम। नेपाल चुनाव में करीब 61% मतदान, कुछ जगहों पर हुई हिंसा, एक व्यक्ति की मौत। दिल्ली में एमसीडी चुनाव में बीजेपी ने की कारपेट बॉम्बिंग, जेपी नड्डा के नेतृत्व में उतरे बीजेपी के दिग्गज। दिल्ली के संगम विहार में नड्डा ने रोड शो के जरिए दिखाई ताकत, केजरीवाल सरकार को बताया कुशासन की मूर्ति, कहा पूरी तरह भ्रष्टाचार में डूबी है दिल्ली सरकार। दिल्ली में बीजेपी के रोड शो में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत कई मंत्री हुए शामिल, एमसीडी चुनाव में बीजेपी की जीत का किया दावा। बीजेपी के कई सीएम भी एमसीडी चुनाव में कर रहे हैं प्रचार, जयराम ठाकुर, धामी, खट्टर ने मांगी वोट, 4 दिसंबर को होना है मतदान। दिल्ली में एमसीडी चुनाव के लिए केजरीवाल ने थामा प्रचार का जिम्मा, बीजेपी पर साधा निशाना, कहा कूड़े के पहाड़ बनाकर दिल्ली के लोगों में कैंसर बांट रही है बीजेपी। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने सत्येंद्र जैन की तिहाड़ जेल से ट्रांसफर की मांग की, कहा जेल में मंत्री रहते पद का कर रहे हैं दुरुपयोग। दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद केजरीवाल के मंत्री सत्येंद्र जैन के वीवीआईपी ट्रीटमेंट वाला वीडियो आया सामने। बीजेपी ने जारी सीसीटीवी फुटेज में जेल में मालिश करवाते दिख रहे हैं सत्येंद्र जैन। एमसीडी चुनाव में नामांकन के आखिरी दिन 67 उम्मीदवारों ने लिया नाम वापस, चुनावी मैदान में अब 1349 प्रत्याशी बचे। दिल्ली में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने सत्येंद्र जैन के खिलाफ किया प्रदर्शन, उठाया भ्रष्टाचार और तिहाड़ जेल में मसाज का मामला। अंबाला में किसानों ने मनाया विजय दिवस, किसान आंदोलन के 1 साल पूरा होने पर मनाया गया जश्न। कर्नाटक में बोले जेपी नड्डा, कहा आदिवासी भाई बहनों की मदद के लिए सदैव तत्पर। कर्नाटक के बल्लारी में जनसभा को किया संबोधित, कहा द्रौपदी मुर्मू देश की पहली महिला आदिवासी महिला हैं और उन्हें भारत का राष्ट्रपति बनाया गया। जनसभा के दौरान कांग्रेस पर नड्डा ने साधा निशाना, कहा 70 साल तक बीजेपी के अलावा किसी और ने कभी देश में आदिवासियों की परवाह नहीं की और न ही उन्हें बराबरी का प्रतिनिधित्व दिया। जनजातीय समाज के विकास पर राष्ट्रीय अध्यक्ष ने दिया जोर, बोले जनजातीय समाज के विकास के लिए भाजपा की सरकार है प्रतिबद्ध। नड्डा ने केंद्र सरकार की तारीफ की, बोले जनजातीय स्कॉलरशिप की बात हो, एकलव्य विद्यालय की बात हो, आवास, शिक्षा और स्वास्थ्य की बात हो, जनजातीय भाइयों के लिए हर स्कीम में प्राथमिकता दी गई। पूर्व सांसद आनंद मोहन की 15 दिनों की पैरोल हुई खत्म, रविवार की शाम फिर से बिहार के सहरसा जेल में कैद, गोपालगंज के डीएम की हत्या में उम्र कैद की सजा काट रहे हैं आनंद मोहन। 7 नवंबर को बेटी की सगाई के लिए पैरोल पर जेल से आए थे आनंद मोहन, सीएम से लेकर विपक्ष के कई नेताओं ने की थी शिरकत। नोएडा में कई रिटायर्ड आर्मी अधिकारियों ने किया नोएडा प्राधिकरण के खिलाफ प्रदर्शन, सोसाइटी के सामने वेंडिंग जोन बनाने से नाराज। पटना में एक बार फिर आयकर विभाग का दिखा एक्शन, शहर की सबसे बड़ी ज्वेलरी शॉप पर की ताबड़तोड़ छापेमारी। तमिलनाडु में बारिश के चलते व्यापारी परेशान, दक्षिणी हिस्से में रंगीन चूजों का कारोबार बुरी तरह प्रभावित, चूजों को बेचने के लिए कोयम्बटूर और केरल की ओर बढ़े व्यापारी। कतर की राजधानी दोहा में फुटबॉल वर्ल्ड कप का शुभारंभ, दुनिया की 32 टीमें ले रही हैं हिस्सा। उद्घाटन कार्यक्रम में साउथ कोरियन बैंड बीटीएस के जंगकुक ने बांधा समा, बॉलीवुड एक्ट्रेस नोरा फतेही ने भी लोगों को झूमने पर किया मजबूर। पहले ही मैच में हारा मेजबान कतर, इक्वाडोर ने 2 गोल से दी मात। फीफा वर्ल्ड कप में आज 2 मुकाबले, पहले मैच में इंग्लैंड और ईरान की टक्कर, दूसरे मुकाबले में सेनेगल और नेदरलैंड्स की भिड़ंत। न्यूजीलैंड में खेली जा रही T20 सीरीज के दूसरे मैच में भारत ने न्यूजीलैंड को 65 रनों से हराया, सीरीज में टीम इंडिया 1-0 से आगे। समस्तीपुर में राष्ट्रीय शिक्षा नीति की चुनौतियों और संभावनाओं पर सेमिनार, शिक्षाविदों ने रखी अपनी राय।
आंध्र प्रदेश के तिरुपति में पुलिस ने गोल्ड लोन फाइनेंस कंपनी के प्रबंधक को किया गिरफ्तार। कंपनी से सोना और नकदी चुराने का है आरोप। महाराष्ट्र के पुणे में भीषण सड़क हादसा, 30 गाड़ियां आपस में टकराई। हादसे में किसी के हताहत होने की खबर नहीं। हादसे के बाद कई गाड़ियों के उड़े परखच्चे, मौके पर मची अफरा तफरी। एमपी के धार में दिखा सीएम शिवराज का अनोखा अंदाज। चाय वाले ने कहा, मामा चाय ले लो, तो गौरव रथ यात्रा का काफिला रुकवाकर शिवराज ने पी चाय। चाय वाला हुआ खुश। महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी का विवादित बयान, कहा शिवाजी पुराने नए युग के आदर्श हैं गडकरी। महाराष्ट्र के राज्यपाल के बयान पर सियासत हुई तेज। शिवसेना ने की कोश्यारी की आलोचना। फिर उठी जाट आरक्षण की मांग। जाट नेता यशपाल मलिक ने नई कार्यकारिणी का गठन किया। 10 दिसंबर को जसिया स्थित छोटू राम धाम में रैली। बेंगलुरु में सीएम बसवराज बोम्मई ने स्वतंत्रता सेनानी केदम्बारी रमैया गौड़ा की शौर्य की प्रतिमा का किया अनावरण। कहा सरकार शहीदों के सम्मान में बेंगलुरु का एक स्मारक का करेगी निर्माण। अल्मोड़ा में दिखा सीएम पुष्कर सिंह धामी का स्पोर्टी लुक। मॉर्निंग वॉक के दौरान युवाओं के साथ लगाई दौड़। वाइस एडमिरल अजेंद्र बहादुर सिंह ने मुंबई में हाफ मैराथन को दिखाई हरी झंडी। सैकड़ों की संख्या में लोगों ने लिया भाग। गोवा में आज से 53वें इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का आगाज। सीएम प्रमोद सावंत ने ओपनिंग सेरेमनी की तैयारियों का लिया जायजा। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में लगा सितारों का मेला। दिल्ली के विज्ञान भवन में जनजातीय गौरव पुरस्कार का आयोजन। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा और महेंद्र नाथ पांडे कार्यक्रम में हुए शामिल। तमिलनाडु के रामेश्वरम में टीम ने सरकारी अस्पताल में स्वास्थ्य सुविधाओं का लिया जायजा। कायाकल्प स्टेट असेसर टीम ने रखरखाव कार्यों और स्वास्थ्य बुनियादी सुविधाओं की जानकारी दी। ओडिशा सरकार की कृषि और किसान अधिकारिता विभाग में 34 सहायक उद्यान अधिकारी शामिल। सीएम नवीन पटनायक ने कृषि के मुद्दे पर ऑनलाइन चर्चा की। असम में डिब्रूगढ़ विश्वविद्यालय में मीडिया के बच्चों के लिए अवेयरनेस कैंप का आयोजन। बाल मजदूर के प्रति बच्चों को किया गया सजग। केरल में कुन्नूर में बुजुर्ग महिलाओं ने किया कोलकली डांस। 60 साल से ऊपर की महिलाओं ने दिखाया अनोखा डांस। हरियाणा के रोहतक में ग्रामीणों का अनोखा तोहफा। पंचायत चुनाव में हारे प्रत्याशियों को एसयूवी कार और 2 करोड़ रुपए की सौगात। वाराणसी में काशी तमिल संगमम में तमिलनाडु के प्रतिनिधियों ने हनुमान घाट पर की गंगा पूजा। गंगा स्वच्छता और पर्यावरण संरक्षण का लिया संकल्प। शिरडी में मुराद पूरी होने पर श्रद्धालुओं ने किया महादान। 13 महीने में 398 करोड़ का चढ़ावा किया अर्पण। हरियाणा के करनाल में 8 साल की दावी ने किया कमाल। श्रीनगर से कन्याकुमारी तक निकाली साइकिल रैली। बेटी बचाओ बेटी बढ़ाओ का दिया संदेश। मुंबई में ब्रिटिश काल में करनाक पुल को ढहाने का काम हुआ शुरू। करीब 27 घंटों तक मध्य रेलवे मार्ग रहेगा बाधित। यूपी के पीलीभीत में राज्य स्तरीय बैडमिंटन चैंपियनशिप 2022 नवंबर 22 से होगी शुरू। कुल 150 खिलाड़ी लेंगे भाग। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में एक महिला कांस्टेबल बनी। गरीब बच्चों के लिए देवदूत। मुफ्त में दे रही है गरीब बच्चों को शिक्षा। बिहार के भागलपुर में लेडी ई रिक्शा चालक पिंकी के मेहनत और हौसले को सलाम। बोली बच्चों को बनाना है डॉक्टर और इंजीनियर। तमिलनाडु के रामनाथपुरम में श्रीलंकाई नौसेना का मछुआरों पर हमला। हमले में एक मछुआरे की आंख में लगी चोट। तमिलनाडु के कुन्नूर में कार्डाइट फैक्ट्री में भीषण आग। हादसे में घायल हुए 8 लोगों को पहुंचाया गया अस्पताल। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में बोरवेल में गिरा 11 साल का बच्चा। सेना और एसडीआरएफ की टीम ने बच्चे को बचाया। कनाडा में छिपे गैंगस्टर लखवीर सिंह ने दिल्ली पुलिस को दी धमकी। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी का है समर्थन। आगरा में 19 नवंबर से 25 नवंबर तक मनाए जाने वाला विश्व विरासत सप्ताह।